की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे 4 ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बने हुए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कुबरा खान और गौहर रशीद की होने वाली वायरल वीडियो। इसके ऊपर गौहर रशीद को बहुत ज़्यादा लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वाक़ई भई ये जोड़ी एक मिसाल कायम करेगी। अब लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है मनाइल खान, जिनके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है और लोग ये बात करें मनाइल खान किस तरह अजीबो-गरीब ट्रेंड सामने लेके आ रहे हो, हमारी वो हैसियत नहीं है जिनकी आप बातें कर रहे हो और मनाइल खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर अवाम का क्या तबसरा आ रहा है, वो भी बात करेंगे और मनाइल खान के ऊपर क्यों शदीद तनकीद हो रही है, वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे उमर राना साहब, जिन्होंने बिलाल अब्बास के साथ काम किया, उनका एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है जो कि बिलाल अब्बास के लिए, वो आपको सुनवाऊँगा भी और इसके ऊपर पब्लिक क्या रिएक्ट कर रही है, उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है हानिया आमिर। हरीम फरूक ने एक दावा किया हानिया आमिर को सामने रखते हुए। अब हरीम फरूक का क्या कहना था और अवाम क्यों रिएक्ट कर रही है और हरीम फरूक को कंपेयर क्यों किया जा रहा है हानिया आमिर के साथ, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिसको अल्लाह नवाजे, जिसको अल्लाह इज्जत दे। आपको याद होगा कुबरा खान और गौहर रशीद की जब शादी हुई, शादी के बाद हमने देखा लोगों ने इनको बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये जोड़ी जो है ज्यादा अरसा नहीं निकालेगी, ज्यादा टाइम नहीं निकालेगी, इनके दरमियान में कुछ खुदा ना करे ऐसी बातें चली थी कि ये अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मगर हमने ये बात की थी कि जिसको अल्लाह पाक इज्जत देता है, जिसको नवाजता है, कुबरा खान और गौहर रशीद जो कि शादी से बाद से अभी तक हद से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, लोग इनको बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं पे कुबरा खान और गौहर रशीद की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, जो कि कुबरा खान की बर्थडे के मौके पर गौहर रशीद ने उनको सरप्राइज दिया और सरप्राइज देने के बाद वो वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि लोगों ने ये बात करना शुरू कर दी कि गौहर रशीद और कुबरा खान जो है पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के बड़ा खूबसूरत कपल है और कपल बन चुका हुआ है। अब लोग इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। अवाम क्या सोच रही है, गौहर रशीद के बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं, पहले आपके सामने वो रखता हूँ। लोग ये बात कर रहे हैं कि गौहर रशीद यू आर वेरी गुड, और साथ ही लोगों ने लिखा गौहर रशीद आपने बहुत अच्छा किया है। गौहर रशीद आप और कुबरा की बहुत अच्छी जोड़ी है, आप लोगों को अल्लाह पाक खुश और सलामत रखे। कुछ लोगों ने कुबरा को विश भी किया, काफ़ी लोगों ने गौहर ने जब से इनकी शादी हुई उसके बाद से कहीं पे भी ये जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, हद से ज़्यादा हसीन कपल नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया गौहर और कुबरा माशाल्लाह माशाल्लाह शादी के बाद ज़्यादा जो है वो खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने लिखा गौहर ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया, वेल डन। कुछ लोगों ने लिखा गौहर रशीद आपको बहुत बहुत मुबारक हो कुबरा की बर्थडे वाले दिन की। और लोगों ने ये लिखा कुबरा खान और गौहर रशीद आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसके ऊपर लोगों ने लिखा गौहर आप बहुत अच्छे हस्बैंड साबित हुए हैं कुबरा के। और कुछ लोगों ने लिखा ऐसा हस्बैंड हमें भी मिलना चाहिए। और कुछ लोगों ने लिखा कुबरा खान को गौहर रशीद ने बहुत खूबसूरत जो है वो गिफ्ट दिया है। और कुछ लोगों ने ये कहा कि यार सबसे बड़ी चीज़ होती है कपल की, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ चलना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना। और वो हमने गौहर रशीद और कुबरा को देखा है। और कुबरा का खुद भी एक जगह इंटरव्यू का क्लिप बड़ा वायरल है कि अक्सर जगह जहाँ पर भी मैं परेशान होती हूँ, जहाँ पर भी मुझे कोई मुश्किल आती है तो गौहर हमेशा मेरी मदद करता है। मगर यहाँ पर आ जाते हैं दूसरा टॉपिक, मनाइल खान, जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़िन्नत बनी हुई है, जो कि अक्सर ट्रेंड बनाती भी हैं और उसके बाद हमने देखा तनकीद का उनके ऊपर निशाना बनता है। अब मिनाइल खान जो है बेसिकली उन्होंने एक ट्रेंड बनाया, एक डिस्कस हुआ ट्रेंड, और अब वो बहुत ज़्यादा चाह रहा है कि हर माइक पकड़ के बंदा चाहता है आपके इस ड्रेस की कीमत क्या है? आपके इस लिबास की कीमत क्या है? आपने घड़ी पहनी है वो कितने लाख की है? आपने जो इयररिंग्स पहने हैं उनकी प्राइस क्या है? अच्छा आपके बैग की प्राइस क्या है? ये जो ट्रेंड है बेसिकली ये बनाने वाली मनाइल खान है। मनाइल खान ने जब ये ट्रेंड के ऊपर बात की और मनाइल खान ने अपने कपड़ों के और अपने खास तौर पे चीज़ों के रेट बताए, जिसके ऊपर अवाम बड़ा रिएक्ट कर रही है। Diamond and gold every day is just going up. My earrings are gifted but very expensive. जैकेट थोड़ी थ्रिफ्ट की थी 30,000 रुपए में। 30,000 रुपए की जी 30,000 थोड़ा कम है ना, मुझे बुरा लगता है लोगों को बताते हुए कि मेरे। अब ये मनाइल खान है जिनकी वीडियो वायरल हो रही है, जिसके ऊपर वो ये बात कर रही है कि मेरी जो घड़ी है वो 5 लाख रुपए की है, मेरी जो जैकेट है वो 30,000 रुपए की है। मगर 30,000 मुझे बताते हुए शर्म आ रही क्योंकि ये बहुत कम है। मगर गरीब आवाम जो है, जो माँ बहनें, जो लड़कियां हैं, वो इन्हीं लोगों को देखते हैं, फिर सुनते हैं, इन्हीं लोगों की चीजें को अट्रैक्ट करते हैं। अब होता बेसिकली क्या है,
₹30,000 अक्सर आपने देखा है जो गरीब घर वाले या फिर जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, जिस तरह का आपका माशरा चाह रहा है, इन दिनों हालात चाह रहे हैं, तो वो लोग जब ये वीडियोज़ देखते हैं, तो ये डिमांड करना शुरू कर देते हैं अपने हस्बैंड से, अपने वालिद साहब के कि हमें भी इस तरह की चीज़ें चाहिए, हमें इस तरह की जैकेट चाहिए, हमें इस तरह की शर्ट चाहिए। अब मनाइल खान ने जब ये अपने रेट बताए, तो लोगों ने ये चीज़ के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि मनाइल खान और ऐमन खान कभी बेबी शावर के ट्रेंड ले ले आती हैं, कभी हम किसी चीज़ के ट्रेंड ला रही होती हैं, और अब ये जो अपने-अपने रेट्स बता रही हैं कि मेरी घड़ी की ये कीमत है, मेरी इयररिंग्स की ये कीमत है, जिसके ऊपर जितने लोग हैं वो एतराज़ कर रहे हैं। लोग बड़े उदास का होके कमेंट्स कर रहे हैं। उन कुछ लोगों ने लिखा, "ओ बीबी, कम से कम ये चीज़ को छुपा लो, हमारी बीवियाँ फिर हमसे डिमांड करेंगी।" और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, "मनाइल खान 30,000 आपके लिए कुछ नहीं होगा, मगर हमारे लिए बहुत कुछ है।" और कुछ लोगों ने लिखा, "5 लाख रुपया, माशाल्लाह, माशाल्लाह बीबी, मगर ये चीज़ बताने वाली नहीं होती, अल्लाह पाक आपको और नवाज़े।" कुछ लोगों ने लिखा कि मनाइल खान आपको शर्म आनी चाहिए, आप जिस तरह के ट्रेंड चलवा रही हैं, इसको देख कर हमारे घर वालों का क्या असर होगा। और कुछ लोगों ने लिखा, मनाइल खान आपको कम से कम सोच समझ के बात करनी चाहिए, आप जिस तरह की रेट बता रही हो और 30,000 आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे घर के पूरे महीने का खर्च 30,000 रुपए। और वाक़ई आजकल के जो हालात जा रहे हैं, एक गरीब जिसका गुज़ारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, अगर आप उसको 30,000 रुपए दे दें, तो वो अपनी बीवी के कपड़े भी ले लेगा, अपने बेटे के कपड़े भी ले लेगा और उसकी बहुत सी मुश्किलात का आसान हो जाएगा। अब मनाइल खान होगी या ईमन खान होगी या इस तरह की जितनी भी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, जो ये काम करती हैं, हमने इनका देखा है कि जब ये इस तरह के ट्रेंड लेके आती हैं, तो लोग इनको जब देखते हैं, तो लोग फिर डिमांड करते हैं अपने हस्बैंड से या फिर अपने वालिद साहब से या फिर घर के बड़े भाई से डिमांड करते हैं। तो फिर वो लोग जो हैं मुश्किल से उनको पूरा कर पाते हैं और फिर वो लोग भी हैं जो ये बात करते हैं कि यार जो अमीर है वो कम से कम गरीबों की मदद को कर सकते हैं। कम से कम इस तरह के काम तो मत करें कि आप ट्रेंड चलाएँ किसी के दिल के ऊपर। जो ये बंदा वीडियो देख रहा होगा उसकी भी हसरत जागेगी, यार मेरे पास महँगा फ़ोन होना चाहिए, मेरा ड्रेस ऐसा होना चाहिए, मेरे इयररिंग्स ऐसे होने चाहिए, मेरी घड़ी ऐसी होनी चाहिए। तो कम से कम आप जितनी मर्ज़ी महँगी चीज़ पहनें, जो मर्ज़ी आपने करना है करें, मगर उसकी कीमतें या फिर इस तरह की बातें ना करें कि 30,000 बहुत कम है हमारे लिए, इसके लिए इसमें इज़ाफ़ा होना चाहिए, कम से कम ये मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। इस तरह की बातें ना करें जिसके ऊपर मनाइल खान को शदीद तनकीद का निशाने का बनाया भी जा रहा है और ठीक बनाया जा रहा है एक तरह का। क्योंकि ये लोग हैं, जब ट्रेंड चलाते हैं, जब कीमतें लगाते हैं, फिर जब दूसरों के दिलों पे गुज़रती है, फिर यहाँ पर लोगों में डिवोर्स तक बात आ जाती है। लोग ये बात करते हैं कि तुम हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे साथ क्यों रहें? इस तरह की चीज़ें भी मंज़र-ए-आम पर आती हैं, तो प्लीज़ इस तरह के ट्रेंड मत चलाएँ। लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को हमने देखा भी है। बिलाल अब्बास खान, इस टाइम पे दुनिया भर में इनको पसंद किया गया, इनके ड्रामाज़ देखे गए, इश्क मुर्शद, अब्दुल्लापुर का देवदास वेब सीरीज़, और अभी तक इनके हर ड्रामे पे, आने वाले पे लोगों ने नज़र लगाए बैठी है और लोग सवाल करें बिलाल अब्बास का ड्रामा कब आ रहा है? आखिरकार हमें कब देखने को मिलेगा? मगर यहाँ पर आपको याद होगा इश्क मुर्शद में बिलाल अब्बास के जो वालिद साहब बने थे, जो कि ख़ास तौर पे उमैर राना साहब बने थे, उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसके ऊपर लोग बड़ा इनको इस टाइम पे मज़ाक भी कर रहे हैं, मगर बिलाल अब्बास को एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब उनका क्या कहना था, पहले आप ये सुन लें। संडे, मंडे, ये सोच रहा हूँ फादर्स डे को गुजरे कितने दिन हो गए। बिलाल, इतनी कम उम्र में तुम्हारा बाप का रोल मैंने अदा किया। कम से कम तुम मुझे फादर्स डे तो विश कर देते यार, इतना भी नहीं हुआ तुमसे। फिर तुम पूछते हो आप मेरी स्क्रीन पे पिटाई क्यों करते हैं। अब ये उमर राना साहब, इन्होंने एक नहीं काफ़ी ड्रामाज़ में काम किया हुआ है और बिलाल अब्बास के साथ इन्होंने 2 से 3 ड्रामाज़ में काम किया हुआ है। अब इन्होंने बिल्कुल बिलाल अब्बास खान साहब के शिकवा किया कि यार एक नहीं, कम से कम एक मैसेज जारी कर देते, तुम मुझे फादर डे विश तो कर सकते थे और फिर तुम कहते हो कि मेरी स्क्रीन पर आप पिटाई लगाते हैं, जिसके ऊपर अवाम के ना बड़े मज़े-मज़े तबसरे आ रहे हैं। अब लोग देखें, बिलाल अब्बास खान आपको विश तो करना चाहिए था। ऊपर से कुछ लोगों ने लिखा, बिलाल अब्बास खान आपकी वालिद साहब के साथ बहुत अच्छी वीडियो वायरल हुई है, बहुत मज़ा आया। और कुछ लोगों ने लिखा, बिलाल अब्बास खान प्लीज़ विश कर दें, ऐसा तो ना करें। और कुछ लोगों ने लिखा, बिलाल अब्बास खान इज़ अ ग्रेट मैन, वो आपको विश ज़रूर करेगा। और उमैर राना साहब, यू आर वेरी गुड, आप किस्मत वाले हैं जिसको बिलाल अब्बास खान का बाप बनने का मौका मिला। और कुछ लोगों ने ये लिखा, बिलाल अब्बास खान आपके लिए हर बंदा तरसता है कि आप उनको क्यों विश नहीं करते। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि बिलाल अब्बास खान प्लीज़ राणा जी तो विश कर दें, क्योंकि आपके लिए वो उदास हुए हैं। और कुछ लोगों ने ये लिखा कि राणा साहब
उदास मत होइएगा, बिलाल अब्बास खान आपको सरप्राइज़ देंगे। और कुछ लोग होते हैं, हमने देखा है इंडस्ट्री हो या फिर आपके ऑफ़िस के कोलीग हो या कुछ भी हो, बिलाल अब्बास खान भी उनमें से जिनसे आपकी एक उम्मीद जुड़ जाती है, जिनसे आपके ताल्लुकात बन जाते हैं और आप चाहते हैं कि हर मौके पे ये बंदा मेरे साथ खड़ा हो, मुझे इस मौके पे मुबारकबाद चाहिए। उन्हीं में से बिलाल अब्बास खान एक है कि बिलाल अब्बास खान से जो बंदा मिल के आता है, बिलाल अब्बास दिल का इतना अच्छा है, इस बंदे से जो भी मिला है डाउन टू अर्थ है और इससे जिस बंदे ने भी बात की है, देखा है या जिसने इसके साथ 5 मिनट गुज़ारे, हर एक की ख्वाहिश होती है कि बिलाल अब्बास हमारे साथ टाइम गुज़ारे, बिलाल अब्बास हमें मिले। अब बिलाल अब्बास की आपको याद है जिस तरह वालिद साहब की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वालिद साहब ने बिलाल अब्बास को कहा था कि ऐसा बेटा मुझे अल्लाह करे हमेशा मिले और हर माँ-बाप की ख्वाहिश होगी कि बिलाल अब्बास खान जैसा बेटा होना चाहिए। इसके ऊपर बिलाल अब्बास को बड़ा एप्रिशिएट किया गया था। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिनका साथ हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते। उनमें से एक बिलाल अब्बास खान है। अब एक एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है। एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है जो कि हरीम फ़ारूक है जो कि जिन्होंने हानिया आमिर को लेके स्टेटमेंट दी है। उनके बकौल हानिया आमिर को इंडस्ट्री में लाने वाले जो हैं वो हैं बेसिकली हरीम फ़ारूक हैं। हरीम फ़ारूक की वो क्या कह रही हैं मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ और हरीम फ़ारूक ने ऐसी क्या बात की जिसके ऊपर ये हानिया आमिर को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, वो कैसे हरीम फ़ारूक का ये इंटरव्यू है। किस तरह उनका ऑडिशन हुआ, कैसे, और आज जिस लेवल पे हानिया माशाल्लाह हर जगह पाकिस्तान भर में पूरी दुनिया में everywhere. नाम रोशन कर, क्या था, कैसे हानिया आमिर को आपने डिस्कवर कैसे किया? Yeah, ये हमारे Hania. कैप्शन होगा। Hania, first of all, I'm very proud of her. I am very proud of her. It was not until a few years ago that I was made to be aware of the fact that I introduced her. मैंने कहा नहीं वो लड़की टैलेंटेड सी मैं की इंट्रोडक्शन कर रहा था बट Imran was the one, क्या कहते हैं, my business partner at that time who actually spotted her. हानिया का Dub smash था और हम we were looking to cast a character in Janan उस time पे. उसने मुझे काज़मी ने भेजा, उसने कहा कि यार you have to check her out. तो जिसके ऊपर हरीम फ़ारूक का कहना ये था बेसिकली कि हानिया आमिर को जब फर्स्ट टाइम मैं मिली या मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत तरक्की करेगी, जिसके ऊपर लोग जो हैं हरीम फ़ारूक को एप्रिशिएट कर ही कर रहे हैं, मगर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया हानिया आमिर जैसी एक्टिंग जिसने कमाल की है, जो कि अब आपसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हुई है, इस टाइम पे लोग ये बात कर रहे हैं कि हरीम फ़ारूक आप पीछे क्यों रह गए, मगर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि टैलेंट है। कोई भी लड़की लेके आए, चाहे वो लड़का लेके आए, लड़की लेके आए, कुछ भी हो, आपका टैलेंट देखा जाता है। अब हानिया आमिर अवाम को ज़्यादा पसंद आई हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि हानिया आमिर गुड एक्टर, हरीम फ़ारूक का भी थैंक यू अदा करें। अब ये सारे मामलात चाह रहे हैं। इस टाइम पर हरीम फ़ारूक के लिए ट्रेंड चाह रहे हैं और लोग ये बात कर रहे हैं कि थैंक यू हरीम फ़ारूक, आपने इतना अच्छा टैलेंट जो है शोबिज़ इंडस्ट्री में लाया। अब लोग ये बात भी कर रहे हैं और दूसरी साइड पे लोग हरीम फ़ारूक को ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप हानिया आमिर को लेके आई या हानिया आमिर खुद आई थी? अब हानिया आमिर के बकौल जब इनकी स्टेटमेंट आएगी तब पता चलेगा कि वाक़ई इंडस्ट्री में लाने वाली हरीम फ़ारूक थी या नहीं। मगर दोनों साइड से पॉजिटिव रिएक्शन भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। कुछ लोग ये थैंक यू अदा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपसे ज़्यादा तरक्की हानिया आमिर कर गई और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि थैंक यू हरीम फ़ारूक, आप हानिया आमिर को लेके आए। अब ये सारे टॉपिक आप तक रखें, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और आपने बताना है कि आपको क्या लग रहा है। अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।